अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जिब्रान गुल। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दर देखने सुनने चाहने वाले खैर ऑफियत से होंगे। हम पिंडी इस्लामाबाद में रियल एस्टेट का काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम कोशिश ये ज़रूर करते हैं कि अपने क्लाइंट्स तक, अपने इन्वेस्टर्स तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं जहां पर उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ उनके साथ डिस्कस करते हैं और उनके साथ वीडियोस भी शेयर करते हैं ताकि वो भी आगाह रहें कि उन्होंने आखिर इन्वेस्ट कहाँ करना है। वो किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट ना कर लें जहाँ उनकी इन्वेस्टमेंट फंस जाए। गलतियाँ हमसे भी होती हैं, गलतियाँ आपसे भी होंगी, बट अगर हम गलतियों के साथ चलते रहें तो वो हमारी सबसे बड़ी फिर भूल होगी। गलतियां अगर हमने कहीं पे कर दी हैं तो हमें अपनी डायरेक्शन सही करके आगे बढ़ना चाहिए। इस वक्त रिंग रोड की बात की जाती है पूरे पिंडी इस्लामाबाद में। क्या रिंग रोड आ रहा है और बहुत सी सोसाइटीज़ ने रिंग रोड के नाम पे बहुत ज़्यादा चूरन बेचा है। बहुत ज़्यादा हमारे डीलर्स, बहुत ज़्यादा हमारी मार्केटिंग कंपनीज ने भी, क्योंकि सोसाइटी जब लॉन्च होती है तो वो अपना एक विजन देती है कि जी हम फलां जगह पे आ रहे हैं, हम यहाँ तक एक्सेस ले लेंगे, हम ये करने जा रहे हैं, हम वो करने जा रहे हैं। बट रिंग रोड के नाम पे बहुत सी सोसाइटीज़ ने अपना चूरन बेचा है। आज हम रिंग रोड की भी बात करेंगे और रिंग रोड से जो मुंसलिक जो सोसाइटीज़ हैं उनका भी पोस्टमार्टम करेंगे, और किन सोसाइटीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है हम उसको भी ज़रूर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम रिंग रोड की खसूसियत समझ लें कि रिंग रोड बनाए क्यों जाते हैं या बाईपासेस क्यों बनाए जाते हैं, तो देखें पाकिस्तान जब बना 1947 में और आहिस्ता आहिस्ता हमारी आबादी माशाल्लाह से बढ़ती जा रही है, तो शहर में आबादी बढ़ने की वजह से हर एक शहर में या तो रिंग बनाया जाता है, रिंग रोड बनाए जाते हैं, या तो बाईपासेस बनाए जाते हैं ताकि वो ट्रैफिक शहर के अंदर ना आए और साइडों से ही वो सिटी कनेक्ट कर दे। इसी तरह लाहौर में अगर हम देखें तो रिंग रोड बनने के बाद लाहौर शहर से ट्रैफिक कम होकर वो डाइवर्ट हो गई। इसी तरह हम कराची की बात करें तो कराची में बहुत ज़्यादा बाईपासेस बन गए हैं। कोयटा की बात करें तो कोयटा की भी नॉर्दर्न एरियाज में तमाम तर बाईपास बना दिए गए हैं। जो पिंडी रिंग रोड का ये प्रोजेक्ट है, ये तकरीबन 20 से 25 साल पुराना प्रोजेक्ट है। हर एक गवर्नमेंट आने के बाद वो ज़रूर कहती थी कि जी हम रिंग रोड पे काम शुरू करने जा रहे हैं। 2022 में भी, 21 में भी ये काम शुरू होने जा रहा था, फिर उसके ऊपर कुछ स्कैंडल आया और वो काम रुक गया। अलबत्ता रिंग रोड का आगाज़ होने के बाद रिंग रोड के जो नाम पे सोसाइटीज़, जिन सोसाइटीज़ ने अपना चूरन बेचा था, उनसे बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ तो रिंग रोड के जो इंटरचेंजेस हैं उनसे कौन सौ किलोमीटर वो दूर हैं, उनको कोई भी टके का फ़ायदा भी नहीं होने जा रहा। इसके साथ साथ रिंग रोड की जो लेंथ है वो तकरीबन 38 किलोमीटर तक की है और इसमें 5 इंटरचेंजेस बन रहे हैं। सबसे पहला इंटरचेंज जो बनने जा रहा है वो रवात के मकाम के ऊपर, बांट के मकाम के ऊपर बनने जा रहा है। हमारी जितनी भी ऑडियंस या जितनी भी हमारे जो है ना पाकिस्तानी ट्रैवल करते हैं इस्लामाबाद से जीटी रोड के ज़रिए, जेलम, दीना, सराय आलमगीर, मीरपुर आज़ाद कश्मीर, ये तमाम तर इसी रोड के थ्रू सफ़र करते हैं। और इन्होंने जैसे ही इस्लामाबाद एयरपोर्ट के लिए जाना होता था तो इनको पूरा का पूरा रावलपिंडी से गुजर कर, जीटी रोड से, 6 रोड से गुजर कर, फिर एक्सप्रेस वे हाईवे पे, फिर श्रीनगर हाईवे पे जाकर फिर इनको एयरपोर्ट पहुँचना पड़ा था और ये घंटे से तकरीबन ज़्यादा की ड्राइव बनती थी। अब जैसे ही वो मंदरा टूल प्लाजा क्रॉस करेंगे, मंदरा टूल प्लाजा के साथ ही बांट के मकाम के ऊपर रिंग रोड का पहला इंटरचेंज बनने जा रहा है। और इसी इंटरचेंज के पास एक सोसाइटी जो कि इस वक्त इस्लामाबाद पिंडी में अपना लोहा मनवा चुकी है, उसका नाम है सैफरॉन सिटी। अब सैफरॉन सिटी का नाम लेना इसलिए भी लाजमी है कि ना सिर्फ इन हालात में उन्होंने एनओसी लिया और एनओसी लेने के बाद वो आपको मौके के ऊपर प्लॉट दे रहे हैं, आप 20% पेमेंट दें विद डेवलपमेंट चार्जेस। और सबसे बड़ी बात यह कि डेवलपमेंट चार्जेस के साथ आपको प्लॉट ऑफर किया जा रहा है कि यार आप आज पेमेंट है। जिस तरह बहुत सी सोसाइटीज़ हम आगे जिक्र करेंगे कि उन्होंने प्लॉट लॉन्च किया 30 लाख रुपए का, जब लोगों ने प्लॉट के पैसे दे दिए तो उनके ऊपर जो है ना डेवलपमेंट चार्जेस के नाम के ऊपर 50 लाख रुपए ले लिया। अब क्लाइंट सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि जी आपने पहले हमें क्यों नहीं बताया था। तो इन तमाम तरह प्रॉब्लम्स को देखने के बावजूद सैफरॉन सिटी ने यह फैसला किया, एक तो वो एनओसी के साथ मार्केट में लॉन्च हुई, दूसरा उन्होंने 5 मरले का प्लॉट 40 लाख रुपए में इनिशियल और बहुत लिमिटेड इन्वेंट्री लॉन्च की, जहाँ पर आपको ऑफर किया जा रहा है 3 साल के आसान एक साथ के ऊपर 5 मरले का प्लॉट 4 लाख रुपए से भी बुकिंग हो सकती है। उसमें जब अगला आप 4 लाख रुपए देंगे तो जो प्लॉट अवेलेबल होंगे मैप के ऊपर वो आपको दिए जाएंगे। अगर आप कहते हैं कि जी मुझे मेरी मर्जी का प्लॉट नंबर नक्शे के ऊपर चाहिए तो 20% पेमेंट आप दें, ऑन द स्पॉट आपको आपका प्लॉट बनाकर उसकी फाइल आपके हाथ में दे दी जाएगी। ये प्लॉट की फाइल दी जाएगी, ये नॉर्मल फाइल नहीं होंगी जिस तरह ब्लू वर्ल्ड, किंगडम वैल्यू और बाकी सोसाइटीज़ आपको फाइल बेचती हैं।
इसके साथ ही DHA 3 है, DHA 3 को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है, जो रिंग जो हमारी सैफरॉन सिटी है इसके बिल्कुल मुंसलिक है। DHA 3 में इस वक्त 5 मरले का प्लॉट तकरीबन 65 लाख रुपए से लेकर 1.5 करोड़ रुपए के बीच में मिलता है। वो डिफरेंट कैटेगरीज का है, डिफरेंट लोकेशन का है, कॉर्नर का प्लॉट है, पार्क फेसिंग और इस तरह के प्लॉट आते हैं जो कि DHA 3 बिल्कुल सैफरॉन सिटी के साथ अटैच एडजेसेंट में। इसके साथ DHA 5 है। इसके साथ क्योंकि JT रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा छोटी छोटी सोसाइटीज़ भी बनी हैं, बट जो 3 मेन सोसाइटीज़ का जिक्र हम ज़रूर करेंगे जिसमें सैफरॉन सिटी है, जिसमें DHA 3, जिसमें DHA 5 और फिर कलर सईदा रोड के ऊपर DHA 7 और इस तरह इन तमाम दर सोसाइटीज़ को फ़ायदा होने जा रहा है। इसके बाद हम सेकेंड इंटरचेंज के ऊपर आते हैं, चकबेली इंटरचेंज। अब चकबेली इंटरचेंज के ऊपर अगर हम बात करें तो ये चकबेली इंटरचेंज ऐसा कोई भी नहीं है कि यार ये रोड कहीं जाकर किसी मेन मोटरवे से अटैच होगा या फ्यूचरिस्टिक अगर हम बात करें जी यहाँ पर जो है वो इंडस्ट्रियल जोन बनने जा रहा है, ये हो रहा है वो, और ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। चकबेली रोड को इंटरचेंज दिया जा रहा है, बट उसका वो जो GT रोड उसका जो मेन रोड है वो 30-40 फीट का उसमें उतना ही रहना है, वो एक्सटेंड नहीं होगा। वहाँ पर भी बहुत सी सोसाइटीज़ लॉन्च हुई हैं जिन्होंने अपना चूरन बेचा रिंग रोड के नाम के ऊपर। आज उनमें से एक सोसाइटी का भी जिक्र वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर उनका नाम और निशान नहीं है। इसके अलावा फार्म हाउसेस के नाम के भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट आए हैं, बट रिंग रोड से उनसे कोई फ़ायदा नहीं होने जा रहा। वो रिंग रोड इंटरचेंज से कोई 30 किलोमीटर के फासले पे, कोई 40 किलोमीटर के फासले पे, और जितने रेट में वो आपको प्लॉट ऑफर करते हैं वहाँ पर उस रेट में आप अपने घर, अपने मोहल्लों में भी घर जो है ना ज़मीन परचेज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास इंटरचेंज आता है जी अडियाला इंटरचेंज। अडियाला इंटरचेंज के ऊपर जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी है जो सोसाइटी है वो है DHA फेज 4। DHA फेज 4 का रिवर व्यू नॉर्थ, रिवर व्यू साउथ जो फेसेस हैं वो, क्योंकि DHA एक साई सरकार का हमारा प्रोजेक्ट है, साई सरकार जहां पर भी प्रोजेक्ट लॉन्च करती है तो वो बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक उस चीज़ को लेकर चलते हैं। जहाँ भी लैंड परचेज की जाती है वो आने वाले 20, 25, 30 साल का प्लानिंग करके वहाँ पर उस लोकेशन को सिलेक्ट करते हैं कि आने वाले वक्तों में यहाँ पर रिंग रोड भी गुजरना है, यहाँ पर मोटरवे भी गुजरनी है, यहाँ पर GT रोड ने भी गुजरना है, ताकि हमारे जो एंड यूजर्स हैं हम उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा और वो आगे भी DHA के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब DHA 4 की अगर हम बात करें तो DHA 1 हमारे पास GT रोड के ऊपर आता है। DHA 1 को एडजस्ट कर दिया है DHA 4 के साथ। DHA 4 बिल्कुल अटैच है बैरिया फेज 8, बैरिया फेज 7 के साथ। और जो DHA फेज 4 रिवर व्यू नॉर्थ और साउथ है तो पहले एक्सेस इसका नहीं था, पहले हम अडियाला रोड के थ्रू इसका एक्सेस करते थे, विजिट करवाते थे। इस वक्त DHA फेज 4 के अंदर से इन्होंने एक जो अंडरपास बना रहे हैं जो कि अडियाला रोड को अंडरपास के जरिए क्रॉस करते हुए DHA फेज 4 रिवर व्यू नॉर्थ और साउथ को टच करेगा, और साउथ के ऊपर जो गेट बनने जा रहा है वो रिंग रोड के बिल्कुल फ्रंट पे आता है। इसके अलावा हम रोडन एनक्लेव की बात करें तो रोडन एनक्लेव एक ऐसी सोसाइटी है जिसने पिंडी इस्लामाबाद में पूरे में इश्तिहारात लगाए थे जी 0 किलोमीटर फ्रॉम रिंग रोड, 0 किलोमीटर फ्रॉम फला। तो रिंग रोड से इंटरचेंज से रोडन एनक्लेव को कोई फ़ायदा नहीं होने जा रहा। रोडन एनक्लेव की एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के नाम से आजकल एक बुकिंग हो रही है। इन्होंने पहले आपके ऊपर प्लॉट बेचे विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस, बाद में कहते हैं कि जी ये फाइल इस फाइल में मर्ज कर दें, वो फाइल उस फाइल में मर्ज कर दें, इस ब्लॉक से इस ब्लॉक में आप आ जाएं, उस ब्लॉक से आप इस ब्लॉक में आ जाएं। तो रोडन एनक्लेव के तमाम तरह एंड यूजर्स को कोई फ़ायदा नहीं होने जा रहा। इनकी जो मैनेजमेंट है इनको चाहिए कि क्लाइंट्स के साथ अब सच बोलना भी शुरू कर दें कि रिंग रोड के इंटरचेंज से आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होने जा रहा है। इसके बाद हम बात करें एक ऐसे इंटरचेंज की चक्री रोड की अगर हम बात करें तो पिछले 20 से 25 सालों में चक्री रोड के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं। चक्री रोड के ऊपर अगर हम कहा जाए तो सोसाइटीज़ का कब्रिस्तान अगर मैं इस वर्ड को कहूँ तो ये भी इसके लिए कम वर्ड होगा। चक्री रोड के ऊपर इतने ज़्यादा सोसाइटीज़ लॉन्च हुई और इतने ज़्यादा लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है। खैर जो सोसाइटीज इस वक्त एग्जिस्ट कर रही हैं उन्होंने भी जो है रिंग रोड का काफ़ी ज़्यादा इंटरचेंज का बेनिफिट लिए कि जी हमारा रिंग रोड हमारी सोसाइटी से इतने किलोमीटर के फासले पे है। तो इसमें जो सीधा सीधा नाम है जिस तरह अलहरम सिटी है, ब्लू वर्ल्ड सिटी है, किंग
किंगडम वैली है, गार्डन सोसाइटी के नाम से कोई आ रही थी, बिन आलम सोसाइटी के नाम से थी, मेविडा इनक्लेव थी। इसके अलावा मेविडा वालों की इससे पहले जो 2-4 प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं इसी का नाम चेंज कर करके वो सारी की सारी सोसाइटीज़ थी। इसके अलावा अभी डिस्ट्रिक्ट 1 के नाम से कोई ये सोसाइटी जो है ना मेविडा वालों ने लॉन्च की है। इसके अलावा कुर्तबा सिटी है। इन तमाम तर सोसाइटीज़ को 0% भी रिंग रोड इंटरचेंज चक्री वाले से कोई भी फ़ायदा नहीं होने जा रहा। ये इंटरचेंज से उतने ही दूर हैं जितने यहाँ से अगर हम इस्लामाबाद से कैपिटल स्मार्ट सिटी का विज़िट करें। सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होगा रिंग रोड के इंटरचेंज का जो चक्री रोड पे बनने जा रहा है उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा होगा जनाब कैपिटल स्मार्ट सिटी को। और कैपिटल स्मार्ट सिटी के साथ जो जेवी किया है DHA गंधारा, जो DHA 9 के नाम से हम जिसको कहते हैं, वो प्रोजेक्ट जो है ना बहुत ज़्यादा बेनिफिशरी होगा क्योंकि इनके मेन एक्सिस भी सेम है। M2 के ऊपर इनकी जो इंटरचेन है वो भी सेम इंटरचेन है और यही इंटरचेन जो है आप क्रॉस करके कैपिटल स्मार्ट सिटी में भी जा सकते हैं और उसके अलावा आप DHA गंधारा में भी जा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो चक्री इंटरचेन के ऊपर जो फ़ायदा होगा वो कैपिटल स्मार्ट सिटी और DHA 9 को होगा। इसके बाद जो सबसे बड़ा बेनिफिशरी है इस वक्त रिंग रोड का वो है फैसल टाउन फेज 2 जो कि चौधरी मजीद साहब का प्रोजेक्ट है, जिन्होंने तकरीबन इस वक्त तक के कैलकुलेशन के मुताबिक तकरीबन 80 से 70 हज़ार कनाल ज़मीन परचेज कर ली है। रिंग रोड का जो फ्रंट है वो तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर का जो फ्रंट है वो इन्हीं के सोसाइटी को क्रॉस करते हुए जा रहा है चक्री से लेकर थलियां तक। और थलियां इंटरचेंज जहां से शुरू हो रहा है वहां पर ही इनका मेन गेट आने जा रहा है। इस वक्त अगर हम NOC की बात करें तो फैसल टाउन फेज 2 के पास NOC नहीं है, बट चौधरी मजीद साहब की लेगेसी की बात अगर हम देखते हैं तो लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं। 25 से 30 सालों में उन्होंने बहुत ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च किए और ना सिर्फ लॉन्च किए बल्कि उनको डेवलप भी किया और डेवलप करने के बाद उससे बड़ा चैलेंज उनको आबाद भी किया, जिसमें हमारे पास फैसल हिल्स हैं, B17 है, फैसल टाउन फेज 1 है, इसके अलावा डिफरेंट फैसल मार्गला सिटी है। इसके अलावा अभी ये फैसल हिल्स में जो है ना एक बहुत बड़ा हाई राइज बनाने जा रहे हैं। तो चौधरी मजीद साहब की लेगेसी के ऊपर लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं और लोगों ने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी की है। अब चौधरी मजीद साहब की क्वालिटी की अगर हम बात करें तो चौधरी मजीद साहब ने यहाँ पर 5 मरले का प्लॉट लॉन्च किया इंस्टॉलमेंट के ऊपर। सबसे बड़ा ये काम किया कि वो प्लॉट भी विद डेवलपमेंट चार्जेस लॉन्च किया कि आपके साथ फ्रॉड ना हो डेवलपमेंट चार्जेस के नाम के ऊपर कि बाद में प्लॉट 30 लाख रुपए का था जी 50 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस हैं। आज अगर हम कैपिटल स्मार्ट सिटी की बात करें तो कैपिटल स्मार्ट सिटी नो डाउट अच्छा प्रोजेक्ट है, बट वो कैसे अच्छा प्रोजेक्ट, इतना बड़ा डेवलपर जो पिछले तकरीबन 2017 में कैपिटल स्मार्ट सिटी लॉन्च हुआ, आज 2025 में इतनी बड़ी ज़मीन अगर हम देखें तो इन्होंने 10 से 15% भी डेवलप अभी तक नहीं की। और अभी तक जो इनिशियल स्टेज उन्होंने 5 मरला लॉन्च किया था तकरीबन 19 लाख रुपए का था, आज 5 मरला 35 लाख रुपए का, बट वो विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस हैं। ये बात अपने अपने दिमाग में याद रखनी है। कैपिटल स्मार्ट सिटी की तमाम तर प्रोडक्ट्स आती हैं विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस। चौधरी मजीद साहब ने इस वक्त अपना लोहा यहाँ पर मनवाया है। उन्होंने O ब्लॉक के नाम से एक ब्लॉक लॉन्च किया जो कि M2 मोटरवे के ऊपर आता है बिल्कुल। उसमें 5 मरले का प्लॉट आपको विद डेवलपमेंट चार्जेस, विद तमाम तर चार्जेस ऑन मैप आपको दिया जा रहा है। और ना सिर्फ ऑन मैप दिया जा रहा है, आज आप बुकिंग करवाएं और अपना प्लॉट के ऊपर आज आप खड़े हो सकते हैं। उन्होंने स्ट्रीट वर्क भी तकरीबन तमाम तर कंप्लीट कर दिया है, अर्थ वर्क भी तमाम तर कंप्लीट कर दिया गया है। इसीलिए आप कैपिटल स्मार्ट सिटी के अलावा इस वक्त फैसल टाउन फेज 2 में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि लेगेसी देखी जाती है, क्योंकि डेवलपमेंट देखी जाती है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाता है, लेगेसी पुरानी देखी जाती है कि क्या बंदा आया डेवलप कर सकता है या नहीं कर सकता। डेवलपमेंट करना डेवलपर्स का काम होता है, हमारा काम होता है आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना। और हमारे इंफॉर्मेशन के मुताबिक आप कहीं पे भी बुकिंग करवाने से पहले अपनी रिसर्च ज़रूर करें क्या यार इस वीडियो में जिब्रान साहब ने जो कुछ कहा है आया वो चीज़ें ऑन ग्राउंड मौजूद भी हैं या नहीं है। अगर आप आई विटनेस करें वो तमाम तर चीज़ें आपको दिखती हैं तो हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें और अपनी बुकिंग्स को यकीनी बनाएं। जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट आपने करनी है, आप अपने चाचा मामा ताया भांजे भतीजों पर ट्रस्ट ना करें, सबसे पहले उस जगह को खुद आई विटनेस किया करें और उसके बाद इन्वेस्टमेंट किया करें।
हमारे पास दो बेनिफिशरी हैं इस वक्त जो रिंग रोड के, एक तलिया इंटरचेंज के ऊपर जो प्रोजेक्ट है चौधरी मजीद साहब का फैसल टाउन फेज 2, सेकंड नंबर के ऊपर जहां से रिंग रोड ने शुरू होना है बांड के मकाम के ऊपर सैफरॉन सिटी, जहां पर आपको 5 मरले का प्लॉट विद डेवलपमेंट चार्जेस वो भी ऑफर कर रहे हैं। तो ये 2 सोसाइटीज़ हैं जिनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। बाकी मैंने आपको बताया सारे के सारे बचूंगड़े ही हैं जिन्होंने जो है ना रिंग रोड का नाम यूज़ किया है। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप भी चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर हमें मेंशन करें कि जनाब इस प्रोजेक्ट के ऊपर भी वीडियो बनाएं, हम ज़रूर बनाएंगे। और आपको ये यकीन दहानी हम दिलवाते हैं कि हम आपके साथ फैक्ट एंड फिगर्स ही शेयर करेंगे, चाहे वो सोसाइटी कोई भी हो, हम आपके साथ वो तमाम तर इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे जो कि ऑन ग्राउंड हम आई विटनेस कर आएंगे। मुझे दे इजाज़त, वस्सलाम।